भगवान शिव कहते हैं गरीबी से मुक्ति के लिए इन 3 बातों को किसी से न बताएं। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मानव यह 3 बातें नहीं बताते हैं वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी के रूप में आते हैं। आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने खरीदता था और उसे बहुत प्रसन्न रखता था। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ के घर के बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासी की बहुत सेवा करते थे और उसकी देखभाल करते थे, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष में रह रहे थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो सन्यासी थे वह बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। प्रिय श्रद्धालुओं, सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पियाजी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? श्रद्धालुओं, अपनी पत्नी का ऐसा सवाल सुनकर सेठ ने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज्यादा धन कमाते हैं। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। श्रद्धालुओं, अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन अर्जित करता है तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। तो श्रद्धालुओं, अब नगर के बहुत से लोग अनाज का व्यापार करने लगे हैं। सेठ जो पहले कम दाम में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा है। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगता है, उसे मुनाफा नहीं होता और धीरे धीरे वह गरीब होता जाता है। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, एक दिन की बात है। सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वो वहां आते हैं और कहते हैं, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ संत महात्मा, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ जाती है। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि चाहे कितने भी करीबी इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। प्रिय श्रद्धालुओं, अब सन्यासी जो भगवान शिव थे वह अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था।
वो इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक अपमानकारी दुख था। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत मुश्किल था। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालें? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वो गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वो जंगलों के रास्ते से प्रदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी, उसकी जड़ें जमीन को छू रही थी। शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। प्रिय श्रद्धालु, सन्यासी आगे कहते हैं, वो गरीब आदमी वह बरगद के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता और मैना का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वे इंसान के हो या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर एक सर्प उन बच्चों के पास पहुँच जाता है। तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। श्रद्धालुओं, उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है, हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक दुष्ट सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं।
अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, वह आगे कहता है कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए, उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते थे और शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए थे। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता और मैना बोले, हे भाई, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे भी अब उठने के काबिल हो गए हैं, अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। श्रद्धालुओं, इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह अपनी जिंदगी जीने लगा। उस नगर में राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। नगर के दूर-दूर से बड़े-बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने तरीके से इलाज शुरू कर दिया, लेकिन राजा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोता ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर देंगे, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है।
मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं, वो एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़ कर लाएं और उससे कहे कि वह एक तोता का बच्चा ला कर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा प्रताप सिंह बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, फिर भगवान शिव रूपी सन्यासी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तक पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा प्रताप सिंह तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वो व्यक्ति कहता है कि प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बातें, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बातें, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर, हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बातें, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताएं। जिन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। खासकर उन बातों को अपनी स्त्री से ना कहे जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। अब वह गरीब आदमी बोला, प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? पत्नी कहने लगी, पति देव, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। प्रिय श्रद्धालुओं, अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा था, जहाँ वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। प्रिय श्रद्धालुओं, तब तोता के बच्चों ने पूछा
कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तोता बताता है कि बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे तोता के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ